ऊना क्षेत्र के हरियोली विधानसभा क्षेत्र में जमीन की खरीद को लेकर सामने आए कथित घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम कुमार ने हरियोली में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस पूरे मामले को जमीन घोटाला की संज्ञा देते हुए गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। प्रोफेसर राम कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और हरियोली विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को जमीन के रेट तय करने में 3 से 4 साल लग गए, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि एक ही परियोजना के तहत जमीन के अलग अलग बैचों के लिए अलग अलग दरें तय की गई, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। उन्होंने बताया कि एक बैच की जमीन का रेट 5 लाख रुपए प्रति इकाई तय किया गया, जबकि दूसरे बैच की जमीन का रेट 4,11,000 रुपए तय किया गया। प्रोफेसर राम कुमार ने सवाल उठाया कि जब जमीन एक ही क्षेत्र और एक ही उद्देश्य से खरीदी जा रही थी, तो दरों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। भाजपा नेता ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमीन की दरें उप मुख्यमंत्री द्वारा तय की गई और यह प्रक्रिया अब भी जारी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है कि सरकारी जमीन की खरीद की जा रही है और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को इसकी जानकारी तक ही नहीं है। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार के भीतर ही तालमेल की कमी है या फिर जानबूझकर तथ्यों को छुपाया जा रहा है। मुख्य रूप से हरियोली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भूमि की खरीद को लेकर जो भूमि की खरीद है हरियोली विधानसभा क्षेत्र में, इसकी प्रक्रिया प्रोसेस 2013-14 से शुरू होता है और 3-4 साल उस समय की कांग्रेस सरकार को, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया चलाई गई हिमुडा के थ्रू, 3-4 साल उस समय की सरकार को, यहां के नेताओं को रेट तय करने में लग गए। 2 भूमि के बड़े बड़े पैचेस, टुकड़े आइडेंटिफाई किए गए। दोनों भूमि के टुकड़ों की इवैल्यूएशन हुई। एक लगभग कोई 250 कनाल के आसपास था, दूसरा लगभग 600 कनाल के आसपास। जैसे मैंने पहले कहा कि 3-4 साल तो रेट फाइनल करने में लग गए और रेट फाइनल हुआ, एक पैच का रेट फाइनल हुआ लगभग 5 लाख रुपया पर कनाल और दूसरे पैच का रेट, दूसरे भूमि का जो टुकड़ा है उसका रेट फाइनल हुआ 4,11,000 के आसपास। एक जिसका नाम चला है कि एक वहां के किसान जर्नैल सिंह का भूमि का टुकड़ा, भूमि का जो उसके पास भूमि थी उसको लेने का फैसला हुआ, लेकिन जो दूसरा था, तो दूसरा पैच लगभग मैंने कहा 250 कनाल का था, जिसका 5 लाख रेट था, तय किया गया सरकार के द्वारा। वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उस समय उद्योग विभाग में वो डायरेक्टर थे। तो एक उद्योग विभाग के डायरेक्टर की भूमि थी, उसका रेट किया 5 लाख रुपया पर कनाल। दूसरा व्यक्ति जिसकी चर्चा हुई उसका किया 4,11,000। उस समय मुकेश अग्निहोत्री जी यहां के उद्योग मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब रेट फाइनल हो गए, अभी आगे पैसा रिलीज होना था, इतने में सरकार बदल गई, डील हो गई थी, रेट तय हो गए थे। और आप सबको मालूम है कि जब नेगोशिएशन होती है रेट को लेकर, तब ही सारी बातें तय हो जाती हैं। अब मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ पोस्टें डाली हैं, कुछ वक्तव्य दिए हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में पैसा दिया गया। भाई डील आपने की और तब से लेकर आज तक पैसा तो दिया जा रहा है, रेट आपने तय किया और आपकी निगरानी में सारा हुआ। उस समय के जो मंत्री थे इस विभाग से संबंधित, जिनके दिन हिमुडा था, श्री सुधीर शर्मा जी, आपके साथ तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके। ये कैसे हो सकता है कि कोई हरोली में जमीन की खरीद फरोख्त करे, कोई सरकारी विभाग जमीन ले और वहां के लोकल एमएलए को, वो भी मंत्री को मालूम ना हो, और वो भी आपके विभाग का एक डायरेक्टर, उसकी भूमि की भी चर्चा हुई। जब रेट तय हो रहे थे तब आपको रोकना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, या अभी भी इस सरकार में भी उसकी पेमेंट हो रही है, तब भी नहीं आपने रोका। मैंने कहा कि सुधीर शर्मा जी के साथ आपके अच्छे संबंध थे, आप उनको बोल देते। लेकिन लोगों में तो यही चर्चा है कि तो सारा आपने ही सारा करवाया, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि हिरोली में पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना हिलता नहीं है, तो इतना बड़ा ये सारा कैसे हो गया।